ये आपके सामने जी नोटिफिकेशन है एफबीआर का। और इसकी डेट ये नज़र आ रही होगी आपको, अगस्त 15 2023। और 15 अगस्त 2023 को ये इशू किया गया है नोटिफिकेशन। और आज है जी 20 अगस्त 2023 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको जो 7E की एग्जम्पशन मिली है इसमें, इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली है ही एग्जम्पशंस के बारे में। और इसका पॉइंट नंबर 5 जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनको जो एग्जम्पशन मिली है उसके बारे में है। ये आपके सामने है, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो इसकी टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या है। ये 4 नंबर पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसके ऊपर जो एग्जम्पशन है 7E की, वो है। ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड में। और 5 नंबर मैंने बताया कि हाउसिंग सोसाइटी की एग्जम्पशन है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका टेक्स्ट जो है उसको। यहाँ पे मैंने वीडियो अपना जो है थोड़ा सा एनलार्ज किया है और उसमें थोड़ी सी एडिशन की है। तो पहली चीज़ ये है कि एग्जम्पशन ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसकी हेडिंग ये है जो बेसिकली नोटिफिकेशन है उसके अंदर। इसका मतलब है कि आपने फॉर्म ए जो है वो आप प्रिंट करवा के या फिल करके उसकी मद में वो फॉर्म जो है उसकी ना तो आपको टेस्टेशन रिक्वायर्ड है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, ना ही 7E का कोई टैक्स आप पे करेंगे। दोनों काम आप नहीं करेंगे, ठीक है जी। और कौन नहीं करेंगे उसके लिए ये इन्होंने बताया हुआ है नीचे, सेक्शन 7E ऑफ ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो मलकियत में होनी चाहिए हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह के। तो ये आगे डिस्कस करते हैं, ये मलकियत वाला मसला जो है। तो लोकल अथॉरिटी यानी एफडीए एलडीए वगैरह को एग्जम्पशन मिल जाती है अगर प्रॉपर्टी उनकी ऑनरशिप में है। और डेवलपमेंटल अथॉरिटी एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो ये जो तीसरे नीचे वाले 3 हैं इसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाएंगी। इसमें कंडीशन ये है कि ये जो इनके मालकान हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, या वो DNFBP जो है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, उससे रजिस्टर होना चाहिए उनको। अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है जी, तो आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को। ये देखें, ये 2 कंडीशंस हैं इसमें। फिर कंडीशंस ऑफ गेटिंग एग्जम्पशन ऑफ 7E हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए पहली कंडीशन ये लगी है कि प्रॉपर्टी उनकी मलकियत में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये लगी है कि यानी प्रॉपर्टी मलकियत में होनी चाहिए हाउसिंग सोसाइटी की। और दूसरी कंडीशन ये लगी है कि सच पर्सनस आर रजिस्टर्ड विद DNFBP। अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर भी 7E नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर्टी जो है वो उसकी मलकियत नहीं है फिर भी 7E की एग्जम्पशन जो है वो, यानी ये एग्जम्पशन अवेल करने के लिए ये 2 कंडीशंस हैं। और अगर ये 2 कंडीशंस आप फुलफ़िल नहीं करते हाउसिंग सोसाइटी वाले, तो फिर 7E की एग्जम्पशन वो अवेल नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। एग्जम्पशन के लिए ये 2 कंडीशंस हैं। आगे मूव करता हूँ। और इसमें देखें, ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वो मलकियत तो अपने नाम पे करवाती नहीं हैं, तो फिर ये तो एग्जम्पशन का उन्हें फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इस सूरत में फिर क्या होगा। तो इसमें एक जो पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको दिखाया था नोटिफिकेशन में, कि एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी है जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैरीड आउट हैं, ठीक है, यानी जिस पे एग्रीकल्चर हो रही है, ये भी एक कंडीशन है। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उस पे भी एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने अभी इसी नोटिफिकेशन में दे दी है 7E की, ठीक है। तो फिर इसमें ये होता है कि हाउसिंग सोसाइटी जब एग्रीकल्चरल मोस्टली प्रॉपर्टी ख़रीदती है और स्टाम्प करके तो फिर वो आगे उसको सेल करते हैं अपने कस्टमर को। तो अगर उन्होंने जो प्लॉट काट के बेचे हैं अपने कस्टमर्स को, उसकी फ़र्दर उनके जो कस्टमर्स हैं प्लॉट जिनको दिए हैं वो रजिस्ट्री मांगते हैं, तो फिर वो ओरिजिनल जो कस्टमर है उससे रब्ता करेंगे। और डेफिनेटली फिर चूँकि ये एक एग्जम्पशन एग्रीकल्चर की मिली हुई है, तो इसमें फिर हाउसिंग सोसाइटी अगर अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं भी करवाती तो दूसरी एग्रीकल्चर वाली जो एग्जम्पशन है उसको वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी वो चूँकि लैंड ही उनके नाम पे रखेंगे और अपने नाम पे करवाएंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ट्रांसफ़र की, तो इस वजह से फिर वो यूजुअली ऐसा ही करती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वो
ओरिजिनल कस्टमर जिससे परचेज़ करती हैं उससे फिर फर्दर जिनको प्लॉट्स बेचते हैं उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो उसमें फिर वो एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी है उसकी एग्जम्पशन जो है 7E से उसको वो अवेल कर सकते हैं अगर उन्होंने ख़रीदी एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ एग्रीकल्चरल लैंड ही ख़रीदती हैं और उसको फिर कन्वर्ट करती हैं आगे प्लॉट्स के अंदर, उस पर सोसाइटी बनाते हैं। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ आखिर में ऐड करता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जिसका नंबर यहाँ पे दिया गया है 52559, ये 6/4/2023 पे ये डिसीजन हुआ है। इसकी जो बेसिकली इसकी डिटेल है ये भी इसी नोटिफिकेशन में 15 अगस्त 2023 वाले में इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है एफबीआर ने। ठीक है जी, यानी ये चीज़ जो है इसको भी क्लैरिफाई एफबीआर ने ही किया है कि इनका जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था चूँकि वो 7E के ख़िलाफ़ था, तो उस वजह से अब पंजाब में चाहे कोई इंडिविजुअल हो या हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो किसी के ऊपर अब राइट नाउ 7E जो है वो एप्लीकेबल नहीं है पंजाब के अंदर। तो पंजाब वालों के लिए खुशखबरी है ये बहुत बड़ी। तो ये स्टार्ट में दिया गया है नोटिफिकेशन के, अगर आप वहाँ से देखना चाहें कि ये जजमेंट जो है इसके, तो अभी किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है पंजाब में। बाकी सिंध वगैरह में एप्लीकेबल है, ठीक है जी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो कस्टमर की फेवर में नहीं है, इस वजह से सिंध में राइट नाउ एप्लीकेबल है 7E। पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, बट इसमें अगर इंट्रा कोर्ट अपील जो है नीचे दिया गया है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई डिसीजन इसके ख़िलाफ़ आ जाता है मौजूदा फ़ैसले के, तो देन ये फिर जो हमें हमारी जो मौजें लगी हुई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी पंजाब वालों की। ठीक है जी, ये तब तक ही है जब तक इसकी अपील ऑलरेडी हुई है, आपके नॉलेज में होगा। तो इसमें अगर कोई डिसीजन आ जाता है किसी भी जो हायर कोर्ट्स हैं उनका, तो फिर डेफिनेटली 7E का इतलाक़ पंजाब पे भी हो जाएगा। राइट नाउ आप इस एग्जम्पशन को पूरे पंजाब में अवेल कर सकते हैं, उसमें सब लोग फॉल करते हैं, इंडिविजुअल भी और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी, और कोई थर्ड अगर एंटिटी है, कोई कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है, वो सब लोग जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी।